हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और बच्चे मज़े में? चलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 2 लेंगे। बच्चों आज हम लिमिट का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े बच्चों कि अभी तक मतलब लेक्चर 1 यदि आप देखें तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा लिमिट का, कि क्या चीज़ लिमिट हमको करना है और कैसे करना है। ये थोड़ा मोड़ा बेसिक आपका बन गया होगा आई थिंक। चलिए अब हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में लिमिट के लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या देखे बच्चों कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। लिमिट व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, है ना, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, वहाँ एग्जिस्ट कब कर रहा है। तो हम लोग क्या देखे थे बच्चों कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, हम लोग लिमिट के लिए हम लोग देख रहे थे कि जो मेरा आर एच एल और एल एच एल की वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लिमिट कहाँ डिफाइन नहीं होगा, लिमिट कहाँ डिफाइन नहीं होगा। देखो बच्चों, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हम इसको बोलेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कहाँ का लिमिट डिफाइन नहीं होगा। फर्स्ट तो है बच्चों कि यही जब इक्वल ना हो, आर एच एल इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एल एच एल हो। सेकेंड बच्चों, सेकेंड आपका क्या होगा कि मेरा जो आर एच एल है, एल एच एल या आर एच एल, ठीक है, ये यदि कैसा हो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट डिफाइन होगा, डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्ट लिमिट नहीं करेगा। मान लो कि एल एच एल भी इन्फिनिटी आ रहा है और एल एच एल भी इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दो बच्चों, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका ग्राफ बना सकते हो आप। देखिए इसका ग्राफ देखिए, तो ये क्या है कि 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे नॉट डिफाइन है, 0 पे क्या है, ये नॉट डिफाइन। रीजन क्या है, देखो इसका ग्राफ बता रहा हूँ बच्चों। देखो पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करो, पहले ये जो ओरिजिनल फंक्शन है, आप लोग को बताया था ना, ओरिजिनल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है क्या है, 1 अपॉन एक्स है। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, उल्टा हो गया। इसका ग्राफ बताया था बच्चों कि ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, अब मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स एफ हो, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स में क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस हटाते हैं, नेगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस हटाएंगे, तो नेगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स में क्या है, ये वाला पूरा है, इसको हटाओ। और क्या लेते हैं, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो इसका रिफ्लेक्शन लेना है। तो देखो क्या हो गया, इसको तो हटा दिए, ये रहा, और इसका रिफ्लेक्शन ये रहा बच्चों, ये हुआ 1 अपॉन मॉड एक्स का ग्राफ हुआ। ठीक है, अब देखो आप जीरो पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल एच एल में भी क्या दे रहा है, एल एच एल मतलब जब हम जीरो नेगेटिव से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। और ये जीरो पॉजिटिव से भी अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कहाँ जा रहा है बच्चों, इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का वैल्यू क्या है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या है, एल एच एल का भी वैल्यू क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी, और आर एच एल का भी वैल्यू क्या है बच्चों, टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ क्या है, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल है, बट नॉट इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, दिस इंप्लाइज लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए थर्ड चलते हैं हम लोग। मान लो फंक्शन है, अब फंक्शन कहीं ऑसिलेट कर रहा है। देखो ये फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स वैल्यू हो, कुछ फिक्स क्वांटिटी हो जिसको हम देख सके, समझ सके। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देखना, अब जो थर्ड हम पॉइंट बताने वाले बच्चों, वहाँ पे यदि फंक्शन मेरा क्या ऑसिलेटिंग हो, फंक्शन कैसा मेरा ऑसिलेटिंग हो। ऑसिलेशन, आप पेंडुलम तो देखे हो ना, पेंडुलम में क्या होता है, कोई एक वैल्यू तो होता नहीं है, वो ऑसिलेट करता था, कोई एक फिक्स वैल्यू पे नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से एक फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स,
ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है और इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मान लो इसकी वैल्यू तो हम लोग मान लेते हैं m है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये फिक्स नहीं है। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शन, ऑसिलेटिंग फंक्शन। ठीक है। तो इसका जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अभी ऑसिलेटिंग फंक्शन देखिए। अब देखो, यदि हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं और यहाँ x कर लेते हैं बच्चों, ये दिस इज साइन ऑफ 1/x। आप यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा, रीजन क्या है देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना भी उछल कूद कर रही है, ये कितना भी ऑसिलेट कर रही है, यदि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 0 हो गया। ऑसिलेटिंग में कुछ भी वैल्यू आ जाए, यदि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगा, मेरा 0 आएगा बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू मान लो कि m है, तो ये क्या करेगा, इसको 0 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सीधा 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिमिट क्या किया, एग्जिस्ट किया। ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस किए, क्या किया हम लोग, x के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ में क्या है बच्चों, मान लो ये फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं f(x) इक्वल टू, ठीक है, एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्या होगा, f(x) का 0 होगा वैन, मान लो कि x मेरा क्या हो, रैशनल हो, x क्या हो, रैशनल हो, वैन x इज रैशनल। ठीक है, ये 1 हो, वैन x क्या है, इरेशनल हो। क्लियर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x जब रैशनल होगा तो 0 होगा, जब x इज इरेशनल होगा तो मेरा क्या होगा, ये f(x) कितना होगा, 1 होगा। तो इस केस में बताओ बच्चों, मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, मान लो यहाँ पे कोई रैशनल नंबर लिए 1, रैशनल नंबर 1 लिए, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर लिए √2 ले लो, है ना, √2 ले लो। अब इसके पीछे बता सकते हो कितने रैशनल नंबर आएंगे और कितने इरेशनल नंबर आएंगे, आप ये बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। मतलब हम रैशनल नंबर के जस्ट बगल में क्या आएगा वो हम बिल्कुल नहीं बता सकते, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये फंक्शन कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, ये फंक्शन कभी भी डिफाइंड नहीं होगा बच्चों। इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये रीज़न क्या है कि इसके जस्ट बगल में वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर के जस्ट बगल में वैल्यू यदि इरेशनल हो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जस्ट बगल में यदि रैशनल हो 0 आएगा, इरेशनल हो तो 1 आएगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है ना कि दो नंबर के बीच में कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर के, या 2 इरेशनल नंबर ही ले लो या 2 रैशनल नंबर ले लो, है ना, 2 रैशनल नंबर ले लो। अब इसके बीच में कितना इरेशनल है और कितना रैशनल नंबर हम नहीं बता सकते, हाँ, कोई फिक्स वैल्यू इसका हम नहीं बता सकते। सो इस केस में क्या होगा कि लिमिट का जो इसका जो लिमिट होगा डू नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा हो और आप लोग एंजॉय कर रहे हो। चलिए आगे चलिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग कुछ लिमिट का मतलब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लें, रूल बोल लो, है ना, कि लिमिट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, कुछ लिमिट का रूल ले लेते हैं, लिमिट प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे 2 फंक्शन जनरली लेके चलते हैं, ठीक है ना, 2 फंक्शन हम लोग जनरली लेके चलते हैं। क्या है, मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो, a हो, f(x) है, मान लो इसकी वैल्यू L1 है, क्या है, L1 है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू b पे ले लो या a पे ही ले लो, g(x) क्या है, L2 है। क्लियर है। लिमिट की वैल्यू क्या है, मेरा x टेंड्स टू a पे कितना है, L1 है, और x टेंड्स टू a पे gx कितना है, L2 है। अब तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखना बच्चों। फर्स्ट यदि मान लो कि मुझे लिमिट निकालना x टेंड्स टू a पे, ठीक है, और यहाँ पे अंदर f(x) प्लस माइनस g(x) है। क्लियर है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों, f(x) प्लस माइनस लिमिट
एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, या इसको क्या हो गया, दिस इज L1 प्लस माइनस L2 हम लोग कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। दूसरा मान लो प्रॉपर्टी नंबर 2, अब इसे लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखा हुआ है बच्चों। अब ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ भी हम लोग लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। देखिए थर्ड, अब यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ बच्चों एक्स टेंस टू ए, अब मान लो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर भी लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों। फोर्थ, मान लो ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल के हम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी है, मतलब इसका यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। फिफ्थ, अब ये मान लो बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू ए है और ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये कैसा फंक्शन है, कंपाउंड फंक्शन है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे हम जब गाड़ी चलाएंगे, डब्बा डब्बा देखो डब्बा, ये क्या, दिस इज एक्स, एफ के इनपुट में कौन जा रहा है, जी एक्स, तो एक्स गया, फिर वहाँ पे जी, यहाँ पे बाहर निकला जी ऑफ एक्स, ये एफ का डब्बा है, बाहर कौन निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकलेगा बच्चों। क्लियर है, ये निकलेगा ना। तो यहाँ पे देखो एफ का जो इनपुट है ये है, एफ का इनपुट क्या है, ये है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। बस कंडीशन इतना ही है कि इस फंक्शन पे, है ना, इस फंक्शन पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। ठीक है, प्रोवाइडेड, बस ये है कि प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन, और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू L2 है, हाँ, ऑन पॉइंट L2। ठीक है, इसका कंडीशन ये है बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट 6, अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए ई के पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों। चलें एक और बच्चा बच्चों, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मान लो ये लिखा हुआ है 7 लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, है ना, इससे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट मॉड को अंदर बाहर ले जाके लिमिट को अंदर ले आके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि फंक्शन ऐसे दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स यदि एग्जिस्ट करेगा, इफ वो एग्जिस्ट, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, और जी ऑफ एक्स का भी लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का भी लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा बच्चों। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और जी ऑफ एक्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट मतलब एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और जी ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट भी कर सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, नो कमेंट। थर्ड में क्या है कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है,
जी ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के बारे में नो कमेंट, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में नो कमेंट, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के बारे में नो कमेंट। जैसे मान लो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अभी हम लोग देखे थे ना, याद है, साइन 1 अपॉन एक्स, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। इसको मान लो कि एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अभी हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगा 0, ये क्लियर है ना। ये मान लो जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो गया, दिस इज एक्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, और ये लिमिट कितना हो गया बच्चों, एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, 0, ये वैल्यू क्या देगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जी ऑफ एक्स क्या एग्जिस्ट कर रहा था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा था और जी ऑफ एक्स डू नॉट एग्जिस्ट कर रहा था। तो आंसर क्या हो गया, आंसर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में नो कमेंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो मेरा एग्जिस्ट भी कर सकता है या डू नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, है ना, हम लोग देखिए, हम लोग जब लिमिट स्टार्ट किए थे, लिमिट क्यों पढ़ते हैं हम लोग बता चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में, इंडिटरमिनेट टर्म को हटाने के लिए। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे क्या है, उस पॉइंट पे क्या है कि लिमिट की वैल्यू क्या इनडिटरमिनेंट है, इनडिटरमिनेंट, डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो वो इनडिटरमिनेंट टर्म क्या है वो हम लोग देखते हैं, है ना। इनडिटरमिनेंट टर्म, इनडिटरमिनेंट टर्म कौन कौन सा टर्म इंडिटरमिनेंट है। जैसे हम लोग 1 = 2 प्रूव किए थे, तो 1 = 2 प्रूव किए थे, उसमें क्या आया था, 0/0 आया था ना, वो भी क्या है इंडिटरमिनेंट टर्म। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। इंडिटरमिनेंट टर्म क्या है, 0/0, ये याद होना चाहिए आपको, नहीं याद नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना, 0/0, है ना। फिर नेक्स्ट आता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0 हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया बच्चों। नेक्स्ट आएगा आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपको इन्फिनिटी इंटू 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आएगा बच्चों 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये सब एक कैटेगरी में आ गया बच्चों, क्लियर है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7 इनडिटरमिनेंट टर्म है। टोटल कितने इनडिटरमिनेंट टर्म है, 7 बच्चों। तो मुझे यही सब इंडिटरमिनेंट टर्म पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, क्लियर है। इसी इंडिटरमिनेंट टर्म पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो मैं पहले ना इंट्रोडक्शन आपको फटाफट दे रहा हूँ बच्चों, बाद में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। आप जैसे क्वेश्चन का कैटेगरी भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, पहले अलजेब्रिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, फिर एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमिक होगा, फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग पहले हम कर रहे हैं कि आप लोगों को फटाफट पहले इंट्रोडक्शन दे दें। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं लॉपिटल रूल, है ना, लॉपिटल। देखिए बच्चों ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और क्या बोले, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। आपको लेंथी प्रोसेस में फंसना नहीं पड़ेगा या स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा, तो ये काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है बच्चों इससे, ठीक है ना। तो लॉपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉपिटल अब क्या है कि लॉपिटल सारे फॉर्मेट जितने भी इंडिटरमिनेंट टर्म थे वो सारे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये केवल 0/0, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट टर्म के लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, ठीक है ना। ये सारे फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टर्म के लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, क्लियर है। चलिए ये देखते हैं एक्चुअली होता कैसे है। देखिए एक्चुअली ये होता क्या, प्रोसेस क्या है इसका। तो देखिए बच्चों यदि मैं कोई फंक्शन लूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, और ये ऊपर में f ऑफ x है और नीचे g ऑफ x है, ठीक है। और जब मैं x टेंड्स टू a इसमें पुट करूँ, है ना, तो f ऑफ a और g ऑफ a यदि मेरा फॉर्मेट यदि 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टर्म में आए बच्चों, ठीक है ना, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि मुझे इंडिविजुअली ऊपर डिफ्रेंशिएट और नीचे को डिफ्रेंशिएट करना होता है, और तब तक करना होता है जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसका डिसअपियर ना हो जाए, क्लियर, गायब ना हो जाए, ठीक है।
तो चलिए लॉपिटल में हम लोग यही करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे मानो कि हम यहाँ x टेंस टू a रखें, x इक्वल टू a रखें, तो ऊपर ये 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करो f डैश x, नीचे डिफ्रेंशिएट करो g डैश x, और ये लिमिट कहाँ है बच्चों, लिमिट x टेंस टू a। अब ये हो गया लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो ये आया बच्चों। अब यहाँ पे x टेंस टू a पुट करो, मान लो f डैश a और g डैश a वापस मेरा 0/0 आया या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया बच्चों, तो हम लोग क्या करें, ये अभी तो इंडिटरमिनेट टर्म इसका डिसअपियर नहीं हुआ, तो हम लोग वापस लॉपिटल इसमें लगाएंगे बच्चों, वापस लॉपिटल रूल इसमें लगाएंगे, LHS रूल लगाएंगे, तो वापस इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो लिमिट x टेंस टू a और ये f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x, ठीक है बच्चों। अब देखो कि वापस यदि हम पुट करें, मान लो लिमिट वापस यदि हम पुट करें, मान लो ये वापस 0/0 आ गया या वापस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया बच्चों, तो हम लोग क्या करें, वापस LHS रूल अप्लाई करेंगे, वापस क्या करेंगे, LHS रूल अप्लाई करेंगे, वापस LHS रूल अप्लाई करेंगे। तो वापस क्या करें, वापस हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f ट्रिपल डैश, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट हो गया, अपॉन g ट्रिपल डैश x। अब मान लो कि ये अब मान लो कि यदि हम लिमिट इसमें पुट करें, अब मान लो कि इसमें इंडिटरमिनेट टर्म गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, तो हम ये भी छोड़ देंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों। यदि नहीं होगा तो वापस ऐसे हम डॉट 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 तरीके से हम लोग करते जाएंगे, और जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसका गायब ना हो जाए, डिसअपियर ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको करते रहेंगे बच्चों। क्लियर है। तो ये मेरा लॉपिटल रूल हुआ बच्चों। चलिए इसमें एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए लॉपिटल रूल हम अप्लाई करना है। पहले देख लेते हैं कि ये जो मेरा टर्म है वो लिमिट पुट करने के बाद कैसा फॉर्मेट आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो 2 पुट करो बच्चों, तो 2 के पावर कितना हो गया 6, यानी 64 हो गया, 48 माइनस 16, 64 माइनस 64 0, ऊपर कितना आ रहा है 0, नीचे देख लो आप 2 रखो 8 प्लस 4 12, ये भी 0 आया बच्चों। ये क्या है 0/0 फॉर्मेट में आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग लॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं ना। तो लॉपिटल हम यूज़ कर लेते हैं लॉपिटल। तो लॉपिटल में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे इंडिविजुअली हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर अलग करेंगे नीचे अलग करेंगे। क्लियर है। तो चलिए ऊपर नीचे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। तो x के पावर 6 का डेरिवेटिव क्या हो गया 6 इंटू x के पावर 5 माइनस दिस इज 24 अपॉन दिस इज 3x² प्लस 2, और ये लिमिट कहाँ है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2। क्लियर है। अब 2 वापस पुट करो बच्चों, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो 32 इंटू 2 है ना, 32 इंटू 2 कितना आ गया 12, 91 92 माइनस 24 अपॉन यहाँ पे 2 पुट करो बच्चों कितना 4, 12 प्लस 2 4, दिस इज कितना आ गया, दिस इज ये आ गया 50 51 58 168 अपॉन दिस इज 14। क्लियर है बच्चों। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद तो देखिए हम डायरेक्ट जब यहाँ पे लिमिट पुट किया तो यहाँ पे क्या हुआ 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का टर्म तो नहीं आया बच्चों, नेक्स्ट इंडिटरमिनेट टर्म नहीं आया। यदि नेक्स्ट इंडिटरमिनेट टर्म आता है तो हम वापस इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे को इंडिविजुअली हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द आंसर, इसको आप कट पुट कर लेना, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए ये बच्चों अब नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली यूज्ड सीरीज। ये काफ़ी यूज़ होता है बच्चों, इस पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे बच्चों जो ना तो आपका लॉपिटल से सॉल्व होगा, ना ही आपका स्टैंडर्ड फार्मूला से सॉल्व होगा बच्चों। वो सॉल्व कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है ना। तो इस पर अभी एक एग्जांपल देंगे हम लोग बच्चों। तो ये आप लोग को सीरीज याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको मैं समझा देता हूँ बच्चों। ठीक है। क्या e के पावर x, e के पावर x क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है। ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी मैंने लिखा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी यूज़फुल भी है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार 3 बार 4 बार लिख के ज़रूर कर लें इसे, या जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक पेज पे लिख के चिपका लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ए के पावर x क्या होगा 1 प्लस, एक्चुअली e के पावर x और a के पावर x बोथ आर इक्वल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है बच्चों, यहाँ पे e है, यहाँ पे a है। मुझे बताओ log e का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 1, या बेस e हो तो क्या होगा, यहाँ पे सब जगह बेस e है बच्चों, ध्यान रखना है ना। दिस इज ऑल बेस e। log e का वैल्यू कितना होगा 1 होगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ बेस e था, यहाँ मान लो यहाँ भी a है तो यहाँ पे क्या लिखे log a, यदि e होता तो यहाँ पे क्या था log e लिखते। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सारे टर्म्स क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो बोथ आर इक्वल।
तो e की पावर x इतना हो गया, तो e की पावर x भी देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, बट डिफरेंस कहाँ है, ये डिफरेंस है log a स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 log a क्यूब, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, फिर ये 1 प्लस एक्स के पावर n, ये आप लोग बाइनोमियल में भी पढ़े होंगे या अभी हम पढ़ाएंगे आपको, या 1 प्लस एक्स के पावर n का क्या हो गया ये, दिस इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2। आप यदि इसको देखो तो ये लिखा हुआ सी नॉट, ये लिखा हुआ C1 है ना, C1x, ये लिखा हुआ C2x स्क्वायर प्लस दिस इज C3x क्यूब, ऐसे प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है, इसे देखा जाए तो क्लियर है। तो यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चले आ रहा बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, log 1 प्लस एक्स, नेक्स्ट क्या है बच्चों, log 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या होगा बच्चों, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स फोर बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लोग प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट साइन एक्स। अब साइन, आप देखो साइन एक्स को याद करने का तरीका देखो बच्चों, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, फंक्शन बताया था ना आपको, तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे देखो सारे डिग्री कितना है, ऑड है, 1 3 5 7 9, बस ऑल्टरनेट में चलना है। कैसे, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ऊपर में जितना डिग्री होगा उतना नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब cos x कैसा है, cos x कैसा, ऑड या इवन फंक्शन, cos x इज एन इवन फंक्शन। ठीक है ना, तो इवन फंक्शन है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x का पावर 0 0 2 4 है ना, तो ऐसा स्टार्ट हुआ, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स फोर बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स सिक्स बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और 10x देखो कैसा है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 x5। 10x भी कैसा है, ऑड फंक्शन ही है, तो यहाँ पे सारे ऑड डिग्री है ना, तो इसे याद रखना, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 x5 प्लस 17 अपॉन 315 x7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कोई 10x थोड़ा याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ना बस 2 या से 3 टर्म याद रखो, बस 3 टर्म याद रखने से ना मेरा काम हो जाता है। मोस्टली जनरली मेरा 3 टर्म याद रहे तो मेरा काम वहाँ पे हो जाता है। अब tan इनवर्स x दिखाए, बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 5, यहाँ बस फैक्टोरियल नहीं है ना, है लेकिन वैसा कैसा है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, देखो ये बिल्कुल साइन की तरह, आप यदि देखो तो 8 tan इनवर्स और साइन इनवर्स साइन x एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल है, बस यहाँ फैक्टोरियल का डिफरेंस है, फैक्टोरियल नीचे नहीं है बच्चों, क्लियर है। फिर साइन इनवर्स x कितना हो गया, x प्लस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस वापस 1 इंटू 3, यदि आप देखो तो कैसे लिखा हुआ है, 1 इंटू 3 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 x5, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 135 और नीचे कितना हो गया 7, और यहाँ पावर कितना है 7, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों इससे, ठीक है, अब हम लॉपिटल रूल अप्लाई करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे लॉपिटल रूल। अब लॉपिटल से देखेंगे ये आसान है कि नहीं है। ठीक है, तो लॉपिटल देखो, पहले ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, यह सारा है 0/0 फॉर्म में आ रहा है, देख लो आप, है ना, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं, लॉपिटल यूज़ कर लो। अब देखो लॉपिटल जब यूज़ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे u इंटू वी यू क्रॉस वी, तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो, कितना आ गया, दिस इज, यहाँ से करते हो बच्चों। ठीक है, तो दिस इज आ गया लिमिट x टेंस टू 0, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज tan x माइनस x tan x का सेक स्क्वायर 2x इंटू 2। ठीक है, दिस इज प्लस दिस, यहाँ लॉपिटल लिख लेते हैं ना, लॉपिटल यूज़ किए, माइनस 2 टाइम्स 2 tan x, फिर दिस इज माइनस 2x सेक स्क्वायर x अपॉन नीचे कितना हो गया बच्चों, 2 टाइम्स 1 माइनस cos 2x इंटू cos 2x का माइनस cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x इंटू 2। अब देखो, अब चेक करो ये वापस 0/0 टर्म में आ रहा है क्या बच्चों, देखो 0 0, दिस इज 0 0, दिस इज 0, ये वापस 0 और नीचे दिस इज 0 0/0, ये बच्चों ये वापस 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है, ये वापस
0/0 फॉर्मेट में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। जब ये वापस 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है तो वापस हम लॉपिटल लगा सकते हैं, यस लगाओ, बिल्कुल लगाओ। लेकिन आप बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे देखो टर्म बढ़ते जा रहे हैं, आप ये टर्म बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा बच्चों, ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन वाला मेथड यूज़ करेंगे बच्चों। देखो चलिए दोनों में क्या है, x कॉमन है, x बाहर निकाल लो आप, ठीक है ना। वहाँ लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया। 10 to x का एक्सपेंशन कर दो तो कितना आएगा, जैसे 10 to x 2x प्लस 2x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 2x का होल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। दिस माइनस अब 2 यहाँ पर रख दो, है ना। तो वापस x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x के पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी हम लोग निकाल लिया बच्चों। और नीचे कितना आ गया, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, इसे 2 साइन स्क्वायर x, है ना। दिस इज 2 साइन स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर बच्चों, क्लियर है। तो आगे देखिए चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से देखो बच्चों ये कट रहा है ना, ठीक है। अब ये कटने के बाद बचा कितना, वो लिखो पहले, 2x का क्यूब अपॉन 3, ये कितना आ गया बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 क्यूब 8, 2 क्यूब कितना हो गया 8/3 x क्यूब प्लस 32 × 64/15, दिस इज x के पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस माइनस ये 2 टाइम्स कितना हो गया बच्चों, x क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और नीचे अपॉन कितना हो गया बच्चों, नीचे अपॉन 4 साइन पावर 4x, 4 साइन पावर 4x। अब देखिए बच्चों यहाँ से x क्यूब कॉमन है, यहाँ से भी x क्यूब कॉमन है, x क्यूब निकालो बाहर, यहाँ नीचे अंदर कितना, यहाँ बाहर कितना हो गया x के पावर 4, ये कितना हो गया 8/3 माइनस 64/15, और यहाँ x स्क्वायर हो गया बच्चों प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। फिर माइनस 2 टाइम्स यहाँ कितना आ गया बच्चों, x क्यूब निकला तो यहाँ बचा 1/3 प्लस 2/15 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन कितना बन गया बच्चों, ये दिस इज 4 साइन के पावर 4x। और ये लिमिट कितना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब हम यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो x के पावर 4 है बच्चों, इसको ना हम इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन x/x कितना होता है 1। एक्चुअली वो फॉर्मूला हम आपको बताए नहीं, हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ हम लोग कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x ये होता है 1 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ये हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप ये समझो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी आप यहाँ एक्सपेंशन से भी यूज़ कर सकते थे, एक्सपेंशन लगा के भी आप लोग निकाल सकते, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि साइन x/x 1 होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, जो x था, x के बाद 4 था बच्चों, उसको यहाँ ला के हम लोग एडजस्ट कर दिए, इसका पावर कितना हो गया, दिस इज 4। अब लिमिट लगा लो, जब लिमिट लगाएंगे बच्चों तो इसके आगे सारा 0 जाएगा, इसके भी आगे सारा 0, बचा कितना, ये आप लिख लो, ये बचा कितना ऊपर में 8/3 माइनस 2/3, 8/3 माइनस 2/3 अपॉन ये 1 हो गया बच्चों, नीचे कितना बचा 4, तो ऊपर कितना बचा 6/3, दैट मीन 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों से किए, हम लोग क्या किए, कुछ हम देखे कि यदि सॉल्व होता है तो सिंपल तरीके से सॉल्व होता है, तो उससे भी करके देखे, नहीं हुआ बच्चों। सेकंड हमने देखा लॉपिटल यूज़ करके, तो लॉपिटल से भी नहीं हुआ बच्चों। तो लास्ट में क्या हम लोग देखे कि एक्सपेंशन करके आंसर बहुत ही ईजी तरीके से आ गया बच्चों। चलिए बच्चों, है ना, चलिए नेक्स्ट बच्चों। अब हम लोग जो लिमिट निकालेंगे बच्चों, है ना, वो कौन कौन सा फंक्शन के लिए हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, है ना, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, कौन कौन सा फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक
BRAIC होता है लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे बेटा। सेकेंड फिर क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। अलजेब्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, थर्ड लॉगरिथमिक हो गया, फिर फोर्थ में है ना एक्सपोनेंशियल हो गया बच्चों, है ना। तो सबका हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, सबका हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। फिर कुछ हम लोग मिसलिनियस एग्जाम्पल लेंगे बेटा, मिसलिनियस फॉर्म में कुछ लेंगे हम लोग, मिसलिनियस फॉर्म का कुछ एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए चलो देखिए बच्चों, है ना। पहले हम लोग अब फर्स्ट फॉर्मूला मेरा यही होगा, है ना। हम लोग लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ये होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1। ये कैसे आता है बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए हम लोग को मालूम है कि एक्स स्क्वायर यदि माइनस ए स्क्वायर की बात करें तो यहाँ क्या निकलेगा बच्चों, एक्स प्लस ए निकलेगा, फिर क्या निकलेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए निकलेगा बच्चों। यदि मैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की बात करें बच्चों तो क्या निकलेगा, दिस इज एक्स माइनस ए, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस आएगा, ये भी ए स्क्वायर आएगा। क्लियर है? उसी तरीके से बच्चों जब हम एक्स के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 लिखते हैं तो ये एक टर्म आएगा एक्स माइनस ए, और बाकी जो आएगा वो एक डिग्री कम होके लिखाएगा। जैसे एक्स के पावर 4 है तो कहाँ से स्टार्ट करें, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, ठीक है। फिर उसी तरीके से यदि बच्चों हम एक्स का 5 माइनस ए के पावर 5 लिखें तो दिस से जाएगा बच्चों एक्स माइनस ए, और यहाँ क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आएगा ए क्यूब एक्स प्लस ए 4, ऐसे ही कुछ आएगा बच्चों। क्लियर है? तो उसी तरीके से डॉटेड डॉटेड जब हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका यहाँ पे एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n का फैक्टर निकाले तो दिस इज एक्स माइनस ए इंटू कम होता जाएगा एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स का पावर n माइनस 3 प्लस यहाँ पे आएगा ए क्यूब, मतलब ये घटेगा और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, एक्स का पावर n माइनस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा बच्चों, कितने टर्म तक जाएगा, यहाँ तो 5, यहाँ पे डिग्री कितना 5, तो कितने टर्म से 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये कितने टर्म तक जाएगा, यहाँ पे डिग्री कितना है n है, तो कितना टर्म जाएगा n टर्म। इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, n टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के नीचे लाओ, तो क्या हो गया एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन दिस इज एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, दिस इज एक्स का पावर n माइनस ए प्लस ए एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स का पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म। अब हम लोग टेक लिमिट बोथ साइड, टेक लिमिट बोथ साइड, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। क्लियर है बच्चों? तो चलिए जब हम लोग ए पुट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए जब हम लोग ए पुट की जाती है क्या बना, ए के पावर n माइनस 1 प्लस वापस देखिए एक्स की जगह ए पुट किया, ए के पावर ए इंटू ए के पावर n माइनस 2, ये वापस कितना आ गया बच्चों, ए के पावर n माइनस 1, ये वापस आ गया ए के पावर n माइनस 1, फिर वापस कितना आएगा बच्चों, ए के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अप टू n टर्म, अप टू n टर्म, ठीक है ना। अब इस सबको ऐड कर दो बच्चों तो कितना है, एक पावर n माइनस 1 एक पावर n माइनस 1 एक पावर कितने टर्म तक, अप टू n टर्म, तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ए का पावर n माइनस 1, दिस इज द आंसर। ये आपको याद रखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए
आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग 0/0 फॉर्मेट का क्वेश्चन लेते हैं। इसका 0/0 फॉर्मेट का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसमें फर्स्ट यूज़ करेंगे हम लोग इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, फिर रैशनलाइजेशन मेथड भी है ना। तो एक क्वेश्चन ले रहे हो बच्चों, ये लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 x² - 3x + 2 अपॉन x - 1, अपॉन क्या लिखा बच्चों x - 1। तो देखिए बच्चों जब यहाँ पे आपको हम लॉपिटल रूल से भी बताएंगे, ठीक है ना। देखिए जो x टेंस टू 1 पुट करो तो कितना आ रहा है बच्चों, x1 - 3 + 2 दैट मीन्स 0/0 है। तो लॉपिटल तो यूज़ कर सकते हैं, पहले लॉपिटल ही दिखा देते हैं। 0/0 यूज़ करेंगे तो लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करो अलग से 2x - 3, नीचे डिफ्रेंशिएट करो 1, लिमिट x टेंस टू 1 बच्चों। अब 1 पुट कर दो, 2 1 = 2 -3 -1, दिस इज -1 आंसर हो गया बच्चों। ये मेथड 1 हो गया, एक लाइन में आंसर, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा इसका फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा फैक्टर करना है ना। तो x² - 3x + 2, इसका फैक्टर कितना होगा, x - 1 × x - 2 अपॉन x - 1, ठीक है। और ये लिमिट कितना बच्चों, दिस लिमिट x टेंस टू 1, ये कटा काट सकते हैं ना। क्यों काट सकते हैं इसको, क्योंकि ये लिमिट x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 पे अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 होता तो हम कट नहीं कर सकते थे बच्चों। ये क्या है, अप्रोच 1 है तो कट हो गया, बचा कितना x - 2, 1 पुट करो, 1 - 2 = -1, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों। तो यहाँ रैशनलाइजेशन में देखिए हम लोग करते क्या बच्चों, रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, है ना, उसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x + h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो x + h + √x अपॉन √x + h + √x। तो क्या हुआ, a + b × a - b, a² - b², क्या होना बच्चों, दिस इज x + h माइनस x अपॉन h टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x + h + √x। और लिमिट कितना बच्चों, h टेंस टू 0, ये कटा तो ऊपर में h बचा, ये ऐसे ये कट गया। अब h 0 पुट कर दो तो 1 अपॉन कितना आ गया बच्चों, √x + √x = 1/√x। दिस इज आंसर बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x + x² + डॉट प्लस x n - n अपॉन x - 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, आप यदि देखो ये पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन करने के पहले हम लोग फॉर्मेट चेक करते हैं, फॉर्मेट कौन सा है। यदि इनडिटरमिनेट टर्म नहीं हुआ तो वैल्यू पुट करो और वही आंसर हो गया। यदि इनडिटरमिनेट टर्म होगा बच्चों तो हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 पुट करो तो क्या 1 + 1 + 1 डॉट 1, ये कितने बार 1 हुआ, n बार, दिस इज n - n 0/1 - 1 0। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया बच्चों, दिस इज 0/, दिस इज ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 0/0। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, पहले लॉपिटल से आपको बता देते हैं। लॉपिटल से ऊपर डिफरेंशिएट करो, ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करो। ऊपर डिफरेंशिएट करो 1 + दिस इज 2x + 3x² + डॉट प्लस दिस इज n × x n - 1, है ना, अपॉन नीचे x का 1। तो ये क्या हो, लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो बच्चों 1 जब पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, अपॉन 1 देगा बेटा, कोई जीरो नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। तो 1 पुट करो, दिस इज 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस n, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू n × n + 1/2। दिस इज आंसर। कितना इजी हो जाता है बच्चों, किसी क्वेश्चन में लॉपिटल यूज़ करना कितना इजी हो जाता है, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट मेथड देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड क्या है, ये मेथड 1 लिख लेना बच्चों, है ना, दिस इज मेथड 1। इसका मेथड 2 क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, n लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों, n का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स। यदि मैं n की जगह लिखूँ तो ये n लिखा हुआ 1 + 1 + 1 + डॉट प्लस 1, ये कितने टर्म है इसमें, n टर्म है,
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हर वन को ना इसके साथ एडजस्ट करेंगे, इसके साथ एक वन एडजस्ट करेंगे, सब टर्म के साथ वन एडजस्ट हम लोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये होगा बच्चों यहाँ लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ आ गया x माइनस 1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर n माइनस 1 और नीचे कितना बच्चों x माइनस 1 से सब में डिवाइड दे दो अपॉन क्या x माइनस 1, तो x माइनस 1 से सब में डिवाइड दे दो बच्चों अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और ये लिमिट कितना है, लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया, दिस इज 1 प्लस यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से 2 प्लस डॉट डॉट यहाँ से कितना निकलेगा बच्चों n, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल आपका, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। देखो बच्चों कितना ईजी है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे लिखा हो द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 और y टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पे कितना वेरिएबल गिवन है, 2 वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पे। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे कैसे, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या तो y को x में कन्वर्ट करें नहीं तो x को y में कन्वर्ट करें। ठीक है। तो चलिए y को कितना दिया हुआ है x माइनस 1, तो x माइनस 1 में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हो गया बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 y की जगह x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x के x क्यूब ही रहेगा माइनस y की जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब देखो, अब 1 जब पुट करें तो बच्चों ये फॉर्मेट क्या आ रहा है, देख लो आप 0/0 फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों। तो जब 0/0 फॉर्मेट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉपिटल लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, लॉपिटल लगाओ। तो कितना हो गया, दिस इज 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 और ये लिमिट कितना है बच्चों, दिस इज x माइनस 1। अब 1 पुट करो तो ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है बच्चों और नीचे कितना आ रहा है बच्चों, देखो तो 3 माइनस दिस इज 0, 3 ओनली 3, योर आंसर इज 0। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, ये 0 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या, ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, देखो तो इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना, उससे क्या करते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, तो इससे हम लोग डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दें तो क्या बचा 1 + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो तो क्या बना बचा 1 + 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो कितना हो गया, ये कहाँ गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया बच्चों, ये भी 0 हो गया, तो बचा कितना, दिस इज 1/1, दिस इज 1। एक तो तरीका ऐसा है, दूसरा तरीका आप लॉपिटल से लिखा सकते हो, ये दिस इज मेथड 1 और मेथड 2 कितना है बच्चों, आप लोग लॉपिटल यूज़ कर सकते हो, लॉपिटल यूज़ कर लो, है ना, लॉपिटल यूज़ कर लो। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, दिस इज 2x, है ना, और ये 0 हो गया, नीचे दिस इज 2x + 4 और लिमिट कितना हो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी वापस पुट करो तो क्या होगा, 2 इन्फिनिटी, यानी वापस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है बच्चों, तो वापस हम लोग लॉपिटल लगा लेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव 2, नीचे 2x का डेरिवेटिव 2 और लिमिट क्या हो गया, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर 1। ठीक है बच्चों, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस है। ये कौन सा केस है बच्चों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ भी 2 मेथड है, यहाँ भी आपका 2 मेथड है। देखिए मेथड 1 ये है बच्चों, आप इसको रेशनलाइज मार लो, है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको रेशनलाइज मार लेते हैं ना, इसी नंबर से, है ना। तो यहाँ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्लस एक्स, तो ये और ये, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लिमिट कितना बचा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये कटा है ना, तो यहाँ से क्या बच्चों, यहाँ से क्या बचा, दिस इज x अपॉन और नीचे क्या बना बच्चों, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब x से इसको डिवाइड दे दो, है ना, अब हम लोग इसको डिवाइड दे दो तो कितना बनेगा, और ये लिमिट कितना है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है।
तो ये हम 1 बचा बच्चों, नीचे यहाँ 1 प्लस एक्स से डिवाइड तो एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, तो ये बचा 1 प्लस 1/x। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से यदि हम एक्स में डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बच्चों ये एक्स जो अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/x स्क्वायर बनेगा बच्चों। तो क्या बन गया ये, दिस इज़ 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब लिमिट कितना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट पुट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, दिस इज 0, तो 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, दिस इज 1/2। ठीक है, एक मेथड तो ये बच्चों। दूसरा मेथड क्या होता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में इसमें क्या करते हैं कि हम लोग x को हम लोग 1/t एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1/t। ठीक है, जब भी ये फॉर्मेट हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो वो 0/0 में। देखो मेरा स्टैंडर्ड यदि हम बोले तो मेरा 0/0 और इन्फिनिटी है। जब भी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में आएगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि 0/0 में कन्वर्ट हो जाए या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेथड 1 हुआ बच्चों। मेथड 2 देखो, मेथड 2 क्या होगा बच्चों, देखो मेथड 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, x को किस में एज्यूम कर लेंगे, x को हम लोग 1/t में एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या, जब x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी तो t बिलोंग्स टू कहाँ जाएगा, 0। अब ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा मेरा, है ना, लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज लिमिट t टेंड्स टू 0 और x को कितना पुट करेंगे, 1/t माइनस, है ना, ये कितना आ गया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1/t। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, दिस इज 1/t माइनस यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 1 प्लस t/t स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1/t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t/t, है ना। और ये कहाँ गया, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 बच्चों। क्लियर है, ये भी कहाँ है, लिमिट t टेंड्स टू 0। तो ये आप देखो बच्चों, एलसीएम तो आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t बचा अपॉन t। ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया बच्चों, लिमिट t टेंड्स टू 0। रैशनलाइज तो इसमें भी करना होगा आपको, है ना। अब ये देखो, ये 0/0 का फॉर्मेट आ गया। किसका फॉर्मेट आ गया, 0/0 का। तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो लॉपिटल लगा सकते हैं, नहीं तो वापस इसको रैशनलाइज करके मान से ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग दोनों मेथड देख लेते हैं। देखिए मेथड 1, यहाँ पे लॉपिटल लगा लो पहले। तो लॉपिटल लगाएंगे तो 1 का 0, 1 का बच्चों 0, स्क्वायर रूट का जो आपका डेरिवेटिव होगा वो होता है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया ये तो 0 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t अपॉन, और नीचे t का डेरिवेटिव 1 बच्चों। ठीक है, और लिमिट कहाँ जा रहा है, ये लिमिट t टेंड्स टू 0। तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया बच्चों -1/2, -1/2। हम लोग बच्चों देखो यहाँ पे आंसर -1/2, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। गलती कहाँ की, खोज लो फटाफट। यस, दिस इज माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माइनस आर। ये तो वो फर्स्ट मेथड होता है बच्चों। अब सेकंड मेथड तो आपको मालूम है, मेथड सेकंड बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, कर लोगे आप लोग। ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस t अपॉन, है ना, ये आ गया, हम डायरेक्टली रैशनलाइज कर दिए हम। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t, और लिमिट कितना बच्चों, लिमिट t टेंड्स टू 0। देखो ये कटा, t से t कटा, अब 0 पुट के ऊपर -1 अपॉन, ये कितना बचा 2। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसको मैं एग्जांपल के मतलब एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा, पहले ऐसे समझ लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि m और n क्या दिया है, और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कुछ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 कुछ होगा। पावर में है तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही, है ना। यहाँ पे एक हम पॉलिनोमियल लिए हैं ऑफ डिग्री m, एक पॉलिनोमियल लिया है m, डिग्री m लिया, और नीचे एक पॉलिनोमियल लिया है डिग्री n का। ठीक है, क्लियर है। ऊपर क्या लिए, एक पॉलिनोमियल लिया है डिग्री m का, और एक नीचे पॉलिनोमियल लिया है डिग्री n का लिए। वेयर a0 b0 इज नॉट इक्वल टू 0। a0 b0 क्या है मेरा 0,
नहीं है, एंड नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ये जीरो नहीं है, ए नॉट है, बी नॉट जीरो नहीं है, और ये नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या बोलता है बच्चों, तो सुनो, यहाँ पे क्या बोलता है कि लिमिट मेरा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये किसके लिए है, दिस अपॉन दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के लिए है। तो यहाँ मेन बात क्या है बच्चों कि जो मेरा हाईएस्ट डिग्री पावर है इसका और इसका, जो हाईएस्ट डिग्री पावर है उस पर डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, इस फंक्शन का लिमिट एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा, उस पर डिपेंड है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ कि जब दोनों क्या हो, जब क्या दिया हुआ कि एक्स के पावर m और एक्स के पावर n, मतलब m दिया हुआ इज लेस देन n, m क्या दिया हुआ, m की वैल्यू लेस देन n है। हम सिंपल आप एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है x + 1 अपॉन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस कुछ लिख लो 2, और ये लिख लो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगा, जीरो। कैसे, हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसमें क्या करते हैं, ये टर्म्स क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का टर्म है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसे हम लोग डिवाइड मारते हैं, डिवाइड मारो। तो क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितना है मेरे पास, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कहाँ गया जीरो, ये कहाँ गया जीरो, ये कहाँ गया जीरो, तो 0 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे डिग्री देखो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना 1, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 या 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब m की वैल्यू n से छोटी हो, जब m का वैल्यू क्या हो, n से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा, जो इसका जो लिमिट होगा, मतलब इस फंक्शन का जो लिमिट होगा है ना, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, वो क्या होगा मेरा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, ठीक है ना, है बहुत ईजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, हाँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि m और n की वैल्यू मेरा इक्वल हो, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लो। अब यहाँ पे ले लो 2x स्क्वायर ले लो या 3x स्क्वायर ले लो, एज यू विश, मान लो 3x स्क्वायर ले लिए। क्लियर है? और यहाँ पे ले लो आप 5x स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, है ना, ये आएगा क्या। तो यहाँ पे ये एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री पावर है, हाईएस्ट डिग्री पावर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं सब टर्म्स को। तो दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया, दिस इज 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से सब में डिवाइड दे दिए, 5 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ गया बच्चों, जीरो, ये भी कहाँ गया, जीरो। बचा कितना, 3/5। 3/5 क्या है, अच्छे से देखो, जो हाईएस्ट डिग्री पावर है उसका कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ भी बच्चों कि जब m और n इक्वल हो तो मेरा आंसर क्या आएगा, a0 अपॉन b0। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा हो, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, जब ऊपर वाला ही बड़ा हो, ऊपर वाला क्या हो, बड़ा हो, जब ऊपर वाला ही बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पे, अब देख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, अब हम ले लेते हैं एक्स की पावर 4 प्लस कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 जो भी लेना 1 ही ले लेते हैं, है ना, और नीचे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 या 6। अब इसकी वैल्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ऊपर में डिग्री क्या है, ग्रेटर देन, नीचे क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री पावर है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं, डिवाइड मारो, कितना हो गया बच्चों, देखो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 अपॉन नीचे एक्स के पावर 4 से डिवाइड, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स टू पावर 4, और लिमिट कहाँ है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कहाँ गया, जीरो, ये कहाँ गया, जीरो, ये कहाँ गया, जीरो। तो दिस इज 1 अपॉन 0, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये कहाँ गया बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ये डिपेंड करेगा ए और बी पे, ए डिपेंड करेगा ए और बी पे। यदि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन यदि पॉजिटिव हो, दैट में सुनो यहाँ पे इसका ज़्यादा वो टेंशन मत लेना कि वेयर ए नॉट बी नॉट इज ग्रेटर देन 0 लिख दिए सर, वो कौन सा केस लिख दिए, ये कौन सा कंडीशन लिख दिए, इस पर ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, वो खुद तुमको दिख जाएगा। मान लो यहाँ पे यदि माइनस होता, सब माइनस एक्स का 4 होता, या माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो -1/0 इज माइनस इन्फिनिटी होता। मान लो यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, तो क्या होता है, ये माइनस था, तो ये कहाँ जाता मेरा, -0 अप्रॉक्स टू क्या, दिस इज -1 अपॉन एक्स, दैट मीन्स माइनस अप्रॉक्स टू -0, अप्रॉक्स टू -0, है ना। तो -0 माइनस कटेगा तो क्या आएगा, वापस पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। तो उसका टेंशन मत लो, जब दोनों का मल्टीपल क्या हो, पॉजिटिव, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री पावर है, हाँ हाईएस्ट डिग्री पावर है, इसका और इसका यदि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो, मतलब हमको क्या लिखना है, हमको तो रेशियो लिखना है ना,
ठीक है ना, हमको रेशियो लिखना है, तो रेशियो जब दोनों नेगेटिव हो तो क्या हो, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। और जब ए नॉट बी नॉट नेगेटिव हो तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे, और एम इज लेस देन एन हो तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन क्या दिया हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, और साथ में क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू दिया हुआ कि या तो बड़ा होगा नहीं तो ए के जीरो इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसमें भी दो मेथड आपको बता देंगे बच्चों, एक लॉपिटल रूल लगा के आपको हम बता देंगे, ठीक है ना, और एक ऐसे जो कंसेप्ट अभी पढ़े उसके बेसिस पे हम करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, और ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी कुछ वैल्यू है। अब वो देखना दो यहाँ कंडीशन, एक कंडीशन क्या, हम लोग पहले लेते हैं ए इक्वल टू जीरो, फिर हम लोग लेंगे ए इज ग्रेटर देन जीरो। जब ए जीरो पे लेंगे बच्चों, सुना ध्यान रखना, जब ए जीरो पे लेंगे तो ये टर्म गया, ये टर्म तो चला गया ना, तो बचा क्या, बी अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स का डिग्री कितना होगा, वन, ये क्या हो जाएगा, जब ए इक्वल टू जीरो होगा तो दिस बिकम्स क्या, बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ का डिग्री कितना, वन, आपको ऐसे ही देखना है, सुनो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, दिस टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू कितना हो गया, जीरो। जब ए जीरो होगा तो इसकी वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। अब इसमें देखो, अब इसके लिए मैं देख रहा हूँ, व्हेन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो गया बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे डिग्री देखो, ये ज़्यादा और ये एक है, ऊपर वाला डिग्री क्या है, ग्रेटर देन नीचे वाला का, तो ऊपर वाला का डिग्री जब ग्रेटर देन नीचे वाला का है तो वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज इन्फिनिटी। आप चेक कर लो, नहीं तो आप लॉपिटल से भी कर सकते हो। लॉपिटल से क्या करोगे, ये जो केस है, कौन सा केस है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस है, तो लॉपिटल लगा लो यहाँ पे, है ना, लॉपिटल पहले लॉपिटल से करके दिखाते हैं, लॉपिटल लगाओ, कितना हो गया, दिस इज 2ax बी का जीरो अपॉन वन। अब ये लिमिट क्या बच्चों, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या है ये, अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या, 2a इंटू इन्फिनिटी, दिस टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप ऐसे भी देख लो, नहीं तो क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि वो 2 इज ग्रेटर देन वन, 2 इज ग्रेटर देन वन, जब ऊपर का डिग्री नीचे से बड़ा हो तो वैल्यू ऑलवेज कम इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे, तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग इन्फिनिटी से इसका जो हाईएस्ट डिग्री पावर है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे दो, डिवाइड देंगे तो क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एक्स बनेगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है बच्चों, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये कहाँ गया जीरो, ये कहाँ गया जीरो, ये कहाँ गया जीरो, तो इक्वल टू ए अपॉन जीरो, दिस टेंस टू कहाँ, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बच्चों कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ एक्स का प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू गिवन है जीरो। क्या गिवन है, ध्यान रखना, इस पर ध्यान दो, जीरो है, तो मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा है, जीरो, जीरो लिखा है, ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स एक्स प्लस वन माइनस बी, है ना, दिस इज एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और लिमिट कहाँ है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो चलो एक्स स्क्वायर को एक साइड करो, एक्स को एक साइड करो, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, देखो तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो वन माइनस ए, दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स को कॉमन निकालो तो माइनस ए एक्स माइनस बी, माइनस एक्स माइनस बी एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकाल रहे हैं, प्लस में रखो, दिस इज माइनस ए, दिस इज माइनस बी इंटू एक्स,
क्लियर है? ठीक है। अब कांस्टेंट देखते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ 1 और यहाँ पे माइनस बी प्लस 1 माइनस बी, क्लियर है, अपॉन x प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 0। लिमिट क्या है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नीचे ज़्यादा है, नीचे का वैल्यू क्या हो रहा है? इन्फिनिटी हो रहा है ना, नीचे इन्फिनिटी और ऊपर कुछ भी आ रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0 बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? और साथ ही अभी हम लोग देखे थे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि ऊपर में क्या है? ऊपर में डिग्री क्या है? इसका मतलब कम है, नीचे क्या है? ज़्यादा है। ऊपर में डिग्री क्या है? कम है, और नीचे क्या है? ज़्यादा। तो नीचे ज़्यादा है, इसका मतलब नीचे का डिग्री कितना है? 1 है। तो ऊपर में जो डिग्री होगा क्या हो? कांस्टेंट होगा। ऊपर का जो डिग्री होगा वो कांस्टेंट होगा। 1 से ज़्यादा तो 1 से कम तो नहीं हो सकता। 1 से कम मतलब क्या है? कांस्टेंट। 1 से कम मतलब क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कहाँ गया बच्चों? इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है, मतलब ये x² और x गायब होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका वैल्यू कितना दे रहा है? दिस टाइम दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द पावर ऑफ डेनोमिनेटर है ना, डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर है ना, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ मतलब नीचे का डिग्री हाईएस्ट होगा ऊपर से। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो उधर क्या होगा? यहाँ पे सब कांस्टेंट होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, केवल ये बचा होगा। तो दिस इम्प्लाइज है ना, यहाँ से सीधा दिस इम्प्लाइज क्या? 1 माइनस ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हो गया? ये भी 0 होगा, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया? दिस इज ए इक्वल टू माइनस बी। यहाँ से b इक्वल टू कितना हो गया? दिस इज -1। योर आंसर इज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट वही है, मतलब सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ 0 की जगह क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है ना? देखो तो क्या लिखा हुआ बच्चों कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि लिमिट कितना दिया हुआ? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, दिस इज x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 2 गिवन है। तो मुझे वापस a एंड b का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वापस a एंड b का वैल्यू चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहला काम क्या? कैल्शियम लेना और सबको अलग करना। तो अभी हम लोग किए थे ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ ये, दिस इज 1 माइनस ए x² प्लस माइनस ए माइनस बी x प्लस 1 माइनस बी अपॉन है ना x प्लस 1। ठीक है ना? ये क्या लिमिट? x टेंड्स टू इन्फिनिटी बच्चों, और दिस इज इक्वल टू क्या है? 2। अब यहाँ देखो बच्चों कि इस फंक्शन का वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई गिवन वैल्यू है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग 2 मेथड से जरूर करेंगे। ठीक है ना? इसको हम 2 मेथड से करेंगे, एक लॉपिटल से बता देंगे और एक क्या बताएंगे? एक लॉपिटल रूल से बताएंगे, और दूसरा क्या करेंगे बच्चों कि किसके हेल्प से बताएंगे आपको? जो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे उसके हेल्प से आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए तो पहले चलते हैं कि जो कंसेप्ट जो पढ़े उसके हिसाब से हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि यहाँ पे दिस अपॉन दिस का क्या दिया हुआ? कुछ वैल्यू दिया हुआ। क्या दिया हुआ? x कुछ वैल्यू दिया हुआ 2 दिया हुआ है। अब अभी हम लोग पढ़े थे बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री यदि इक्वल हो, है ना, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, गिवन फंक्शन इज constant or some value, have some finite value, ठीक है ना? तो इसका मीनिंग क्या? यहाँ से इसका मीनिंग साफ साफ निकलता है बच्चों कि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या होना चाहिए? फिर सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये टर्म मेरा डिसअपियर होना चाहिए, ये टर्म मेरा नहीं होना चाहिए था। ये टर्म क्या होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ से हम लोग निकल गया दिस इम्प्लाइज, है ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू क्या है? डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, ये होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। हम लोग देखे थे ना, ये नॉट अपॉन बी नॉट आया था कांस्टेंट वैल्यू। वो कब आएगा? जब क्या होगा? जब डिग्री बोथ का डिग्री इक्वल हो। तो दिस इम्प्लाइज क्या है? दिस इम्प्लाइज मतलब 1 माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से ए कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो कांस्टेंट तो खत्म हो गया, ये तो रहेगा ही नहीं। यहाँ से क्या हो गया? दिस वैल्यू इज ए इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है ना? इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो
और लॉपिटल लगा के आंसर वापस हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं चलो। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, देखो है ना, ठीक है बच्चों। तो चलिए ए की वैल्यू यहाँ पुट करिए इस लिमिट, लिमिट कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए की वैल्यू 1 रख देते हैं, -1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन बच्चों एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन क्या हो गया एक्स प्लस 1, और दिस इक्वल टू कितना है, दिस इक्वल टू 2 है। क्लियर है। तो यहाँ से बस आप देखिए दोनों का डिग्री सेम हो गया ना, दोनों का डिग्री क्या हो गया, सेम हो गया। जब डिग्री सेम हो गया तो मेरा जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा क्या आएगा, वो मेरा एक्स का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है -1 माइनस बी अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से b कितना हो गया बच्चों, b को उधर ले जाओ और 2 को उठा के इस साइड ले आओ, तो 2b इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1 मिनट, हाँ दिस इज -3। तो b की वैल्यू कितना हो गया -3 एंड a की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों। और यदि बच्चों आप लोगों को यदि समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे, हाँ चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अभी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्लियर है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चलिए, देखिए बच्चों यहाँ पे एक तरीका अभी और बताए थे ना कि आपको, देखिए दूसरा तरीका बताया लॉपिटल से कैसे यूज़ करेंगे, है ना। मान लो सब याद ना हो, ये सब याद होने वाली बातें आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो दिस अपॉन दिस एग्जिस्ट कर रहा है। कब एग्जिस्ट कर, ये मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट है ना, तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो नीचे कितना इन्फिनिटी है, नीचे कितना दे रहा है इन्फिनिटी, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो हम लोग इसको लॉपिटल यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लॉपिटल कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे 0/0 आए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, वहाँ पर हम लोग लॉपिटल लगाते हैं बच्चों। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 2x 1 माइनस ए, और वहाँ पे बच्चों प्लस -a माइनस बी, और नीचे 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 1 आ गया, और लिमिट कितना है बच्चों, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसकी वैल्यू कितना है, दिस इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, ध्यान क्या देना है, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो मेरा इन्फिनिटी चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, है ना, दिस गोज टू इन्फिनिटी। लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये तो जो सम कांस्टेंट वैल्यू, तो इन्फिनिटी प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है बच्चों 2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है, ये जो फंक्शन है या ये जो वैल्यू है, ये क्या होना चाहिए 0, ये क्या होना चाहिए 0। तो दिस इम्प्लाइज बच्चों कि 1 माइनस ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1। अब जब a इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो यहाँ से डायरेक्टली निकल गया बच्चों a माइनस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज -a माइनस 2, दैट मीन्स -1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, ये मेथड नंबर है आपका 2 हो गया। आपको जैसा इजी लगे समझने में, जैसे याद रखने में इजी लगे वैसे याद रखो, ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। और बच्चों एडवांस का तो फॉर्म मेरे ख्याल से कल से है ना, 2022 का फॉर्म 7 तारीख से ही भरना स्टार्ट हो रहा है ना। और बच्चों हम लोग एडवांस का हम क्रैश कोर्स भी मेरा स्टार्ट हो रहा है बच्चों, है ना, स्टार्ट एक्चुअली हो चुका है। तो जिन बच्चों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है एडवांस 2020 के लिए, मैथ्स 2020 के लिए, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी वही क्वेश्चन है ना, यहाँ भी क्या लिखा हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दिस इज माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ भी और ये बी की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम लोग ये निकाल चुके, वही क्वेश्चन है, सबको सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन, है ना, एक्स प्लस 1। और ये क्या बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको भी हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं ना, लॉपिटल से भी कर सकते हैं या और जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े उससे भी कर सकते हैं हम लोग। तो जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग पहले चलते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या, इन्फिनिटी है। वहाँ पे कंसेप्ट पढ़े तो वहाँ पे वैल्यू क्या था, वहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी कब हो रहा था, जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, है ना। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन हैव वैल्यू इन्फिनिटी when the degree of the numerator is greater than degree of denominator, है ना, डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों इसका मतलब अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि मेरा जो, और कैसा इन्फिनिटी आया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, वैल्यू कैसा है मेरा यहाँ पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का डिग्री नीचे से ज़्यादा हो, साथ में ए नॉट इंटू बी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 1, ए नॉट इंटू बी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का मल्टीपल क्या हो, 1 से ग्रेटर देन 0 हो। दैट मीन्स 1 माइनस इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ए इज लेस देन 1। दिस इज द आंसर। एंड बी के बारे में नो कमेंट, बी के बारे में नो कमेंट, क्योंकि बी इससे कोई रिलेशन नहीं है। मुझे हाईएस्ट डिग्री देखना है, बी का रिलेशन हाईएस्ट डिग्री से नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो गया, बी शुड बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये मेरा आंसर होगा। आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि लेट लिखा हुआ है एस एन इक्वल टू ए गिवन है। इसका मतलब ये क्या दिया, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एन इंटू एन प्लस 1/2 गिवन है, ठीक है। साथ में पी एन गिवन है बच्चों, S2 अपॉन S2 माइनस 1 इंटू S3 अपॉन S3 माइनस 1, S4 अपॉन S4 माइनस 1 डॉट 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 SN अपॉन SN माइनस 1 गिवन है। वेयर एन बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब हमको 2 से हमको लेना है, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से आएगा, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से आएगा बच्चों। क्लियर है। तो चलिए, तो फाइंड क्या बोल रहा है कि फाइंड मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ पी एन। तो मुझे पी एन पहले ढूंढना है बच्चों। पी एन ढूंढने के लिए मुझे ये ढूंढना होगा, ठीक है ना, सबका मल्टीपल ढूंढना होगा। तो चलिए पी एन कितना गिवन है लिख लीजिए। हम देखें तो पी एन कितना गिवन है बच्चों, एस एन अपॉन दिस इज एस एन माइनस 1। चलिए बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, है ना। ये एस एन कितना आ गया मेरा, एस एन की वैल्यू कितना है, एन इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन नीचे कितना आ गया, एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। दिस इज ऊपर में एन इंटू एन प्लस 1 बच्चों, और नीचे कितना आ गया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2। तो कितना फैक्टर आएगा बच्चों, देखो एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 2n, है ना। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, है ना। एक का डिफरेंस वाले को एक साथ रखो और एक के डिफरेंस वाले को एक साथ रखो, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, दिस इज मेरा पी एन, ये मेरा क्या हो गया पी एन। तो बस ये क्या है, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, है ना। यदि देखो आप तो, है ना, क्योंकि पी एन इतना आया तो सबका मल्टीपल है। तो यदि मैं पी एन लिखना चाहूँ, पी एन, तो सबसे पहले क्या आएगा 2, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे, है ना। मतलब S2 अपॉन S2 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू दिस अपॉन दिस S2 माइनस 1, है ना। तो पहले क्या निकाल दिया हम, पहले पी एन निकाल दिया, SN अपॉन SN माइनस 1 निकाल दिया बच्चों। तो यहाँ 2 पुट करो तो कितना आएगा, दिस इज 2 अपॉन 1 इंटू दिस इज 2 प्लस 1 3 अपॉन 4, है ना। ऐसे 2 अपॉन कितना हो गया 1 इंटू 3 अपॉन 4, फिर दिस इंटू वापस कितना होगा, यहाँ पे 2 के लिए पुट हो गया, अब 3 के लिए पुट करो, 3 के लिए पुट करें तो कितना आएगा, दिस इज 3 अपॉन 2,
3/2 इंटू 4/5 इंटू 3 हो गया 4 पुट करो तो कितना, दिस इज 4/3 इंटू 5/6, ठीक है बच्चों, इंटू डॉट डॉट डॉट, वापस कितना आ जाएगा, दिस इज n/n+1 इंटू n+1/n+2, या माइनस है, ठीक है, यही आएगा। इसको थोड़ा हम लोग अलग कर लें क्या, थोड़ा देखते हैं ना, चलो थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज, हम लोग इसे लेते हैं ना 2 3 4, चलो हम ये कलेक्ट करते हैं ना, 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 डॉट डॉट डॉट, है ना, इंटू n/n-1, ठीक है। और ये इसको एक साथ रखो, दिस इज 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 इंटू डॉट 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 इंटू n+1/n+2, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे यदि हम इसको देखें तो ये कटा है इससे, ये कटा है इससे, कैसे कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कहीं कटेगा, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे मेरा n और 1 बचेगा, तो यहाँ से n/1 आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब ऐसे 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 कट रहा है, तो कहीं जाके ये भी कहीं से कटा होगा, ये भी कहीं से कटा होगा, बचा क्या, 3/n+2, ये बचा 3/n+2 बच्चों, क्लियर है। तो Pn कितना आ गया बच्चों, Pn आ गया मेरा, दिस इज 3n/n+2। अब लिमिट कितना है मुझे, लिमिट कहाँ पे निकालना है, ये लिमिट लिखा है n/∞ पे, तो चलिए n/∞ करें बच्चों, लिमिट n/∞, दिस इज Pn इक्वल टू, ये कितना आ गया, दिस इज लिमिट n/∞, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे सेम है ना, ऊपर नीचे सेम है, तो सीधा डिवाइड मार दो, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर का हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट अपॉन नीचे का हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, यदि वो याद नहीं रखना है तो सीधा क्या करो, है ना, हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड दे दो, 3 से 3/1 प्लस दिस इज 2/n, ये कहाँ जाएगा, दिस इज बिकम 0 एंड बच्चा कितना, दिस इज 3, योर आंसर इज बच्चों 3। आई होप बच्चों ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों, ठीक है। देखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे बच्चों, और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब कौन सा ईयर में आया हुआ एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन ये बच्चों जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गिवन है बच्चों कि f(a) दिया 2, f'(a) 1 दिया है, g(a) -1, g'(a) कितना -2 दिया हुआ है। तो मुझे लिमिट क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a, g(x) f(a) माइनस g(a) f(x) अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। जब हम x टेंड्स टू a पुट, देखो यहाँ पे इस लिमिट का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रहा है ना, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे यदि ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट का होता है तुमको RHL और LHL चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे x टेंड्स टू a पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये वैल्यू दिया हुआ है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों देखो हम डिनोमिनेटर में देखते हैं, जब a पुट करेंगे तो क्या बनेगा 0, ऊपर में देखो a पुट करो g(a) f(a) माइनस g(a) f(a), ये कौन सा केस आ रहा है बच्चों, ये 0/0 का केस आ रहा है। कौन सा केस आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है इंडिटरमिनेंट का, ये 0/0 का आ रहा है बच्चों। तो क्या हम लोग यहाँ पे लॉपिटल डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, लॉपिटल से बच्चों ये बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लॉपिटल यूज़ कर लेंगे बच्चों। चलिए ये फंक्शन लिखते हैं हम लोग, है ना। तो लिमिट क्या हो गया बच्चों, x टेंड्स टू a। अब ये क्या हो गया, दिस इज g(x) f(a) माइनस, है ना, g(a) इंटू f(x) अपॉन x माइनस a। ये कौन सा फॉर्मेट है, 0/0। तो क्या है, लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग लॉपिटल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x टेंड्स टू, यहाँ पे यदि इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये वेरिएबल फंक्शन है, ये कांस्टेंट f(a) कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट कौन होगा, मेरा वेरिएबल फंक्शन ही डिफरेंशिएट होगा बच्चों। तो डिफरेंशिएट मारिए, चलिए। तो ये क्या होगा, g'(x) f(a) एज इट इज रहेगा माइनस g(a) एज इट इज रहेगा, और ये दिस इज f'(x) अपॉन x का डेरिवेटिव 1, नीचे 1 हो गया बच्चों। ये आपका सॉल्व
हो गया। अब तो ये क्या इंडिटरमिनेट टर्म तो हट गया, नीचे 1 आ गया, तो सीधा डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करें तो जी डैश ए एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए बच्चों और एफ डैश ए, ये कितना हो गया बच्चों, जी डैश ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्या है -2 इंटू एफ ऑफ ए का भी वैल्यू गिवन है 2, दिस इज माइनस जी ऑफ ए का वैल्यू कितना बच्चों -1 इंटू एफ डैश ए की वैल्यू कितना बच्चों, दिस इज 1, तो ये बच्चों कितना हो गया, दिस इज -4 + 1 दैट इज -3, दिस इज द आंसर बच्चों। चलिए बच्चों ये हम लोग का एल्जेब्रिक ये कंप्लीट हुआ बच्चों। हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, है ना। आपको बताया था ना एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर लॉगरिथमिक है, कुछ मिसलेनियस हम लोग क्वेश्चंस लेंगे बच्चों, है ना। इसमें हम लोग सैंडविच थ्योरम भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे, घबराइए मत। अभी हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 था, है ना। ये लिमिट का हम लोग का लेक्चर नंबर 2 था बच्चों। आगे लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 भी होगा अभी, मतलब जो भी पढ़ना है एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है, ठीक है। चलो बच्चों, चलिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, सदा हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और दूसरों का भी मदद करें बच्चों। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।